नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अब यूजीसी नेट का पेपर अब 2 तारीख को है, 3 तारीख को है, 4 तारीख को है। इसके बाद समाप्ति की ओर बढ़ जाएंगे जून 2024 के पेपर। फिर उसके बाद यूजीसी नेट फिर दोबारा आएगा दिसंबर में। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि जो 2-3 दिन के पेपर का क्या लेखा जोखा रहा है। 27, 28, 31 क्या पेपर का लेखा जोखा रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें आपको ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, सारे टॉपिक जो सिलेबस के हैं उसी से आ रहे हैं। किसी में क्वेश्चन दूसरा आ गया, किसी में दूसरा आ गया। तो कुछ टॉपिक में लिख के आया हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अभी आए हैं, तो थोड़ा सा आप देख लेंगे। तो आपको ये मेरा बताने का मोटिव ये है कि जब मैं टॉपिक बताऊंगा ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने जहाँ से पढ़ाई किया है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा बताने का ये उद्देश्य है अभी फिलहाल। तो मैं टॉपिक्स बताते हैं जहाँ से अभी तक क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से कब। 27, 28, ठीक है। इसके बाद अभी तक 31, ठीक है। अब आपके बचे एग्जाम 2, 3, 4, जिसमें मेजर सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स का पेपर अभी बचा है, मास मीडिया का पेपर बचा है, और बहुत सारे और जिन लोगों का पेपर बचा है, तो उन उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये वीडियो कारगर होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके कहीं बाहर से आ नहीं रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि डीआई नॉर्मल आ रहा है, परसेंटेज, एवरेज, ये सारे टॉपिक से वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर रीडिंग कंप्रहेंशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन में अभी 27-28 की बात करें तो आपका साहित्य वाले पोर्शन से आया था, जैसे हमने पहले ही बताया था, इस पोर्शन से आ सकता है। कंप्यूटर मेमोरी में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं ये बता रहा हूँ, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमने प्ले लिस्ट में पेपर 1 के सारे टॉपिक का मैराथन डाल रखा है। 1 घंटे के सारे वीडियोज हैं, कोई 1 घंटे 10 मिनट का, कोई 45 मिनट का भी वीडियो है। तो उसको आप जाके अभी भी देख सकते हैं। आपका अगर पेपर 2-3 दिन बाद है तो आपको फायदा कर देगा, और बाद में अगर दिसंबर में अगर देना है, इस बार नहीं निकले तो भी फायदा कर देगा। तो आप देख लीजिए, बाकी नहीं भी देखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपके पास 2 दिन है, अपने हिसाब से आप उसको तैयार करें। तो अभी मैं आ रहा था कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर के मेमोरी से आए हैं क्वेश्चन, फायरवॉल से क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर आउटपुट इनपुट से क्वेश्चन आए हैं। फिर अगर मैथ की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए हैं, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आए हैं, मालवेयर से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन में आपका एंशियंट जो यूनिवर्सिटीज है, नालंदा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन अभी अभी हाल ही में आया है। तो आपको ये जानना है कि हमने जो पढ़ा है, जो सिलेबस में है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने जो टॉपिक कवर किया वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्वयं मैं हर बार बोलता हूँ, स्वयं से क्वेश्चन 100% आना है। कभी फुल फॉर्म पूछ लिया, कभी उसका कोऑर्डिनेट पूछ लिया, कभी उसके कौन कौन उनको रेगुलेट करता है वो पूछ लेता है, ठीक है। एंटीवायरस से क्वेश्चन आए हैं। एंटीवायरस में हम लोग नाम भी जानते हैं, एक तरह का प्रोग्राम होता है, ये सब हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं, तो बी कॉन्फिडेंट कि वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं तो 27 को, 28 को भी लोगों ने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स में सीरीज की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग में सिंपल सीरीज आ रही है, बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। एसएमटीपी सिंपल में मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ईमेल से क्वेश्चन एक आना है। तो फुल फॉर्म कई सारे आ रहे हैं। पॉल्यूशन से क्वेश्चन आए, नॉइस पॉल्यूशन से क्वेश्चन आए। इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आया, ग्रीन मफलर क्या है, तो ग्रीन मफलर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपको देखेंगे टीचिंग टूल्स आए हैं, ऑनलाइन क्लासेस। फिर डिडक्टिव इंडक्टिव आर्गुमेंट्स आए हैं, सब आप लोगों जानते हैं, पहले से ही पढ़ रखा है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आया है, स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आया है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सब क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग टॉपिक का नाम लेने का मेरा उद्देश्य मैंने पहले ही बता दिया कि आपको ये सुनिश्चित करना कि आपने जो पढ़ा है, जो टॉपिक्स आपने कवर किए हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहे, कहीं बाहर से क्वेश्चन आ नहीं रहे।
थोड़ा सा लास्ट है, एग्जामिनेशन का लास्ट टाइम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेवल आप एग्जामिनेशन बढ़ सकता है। खासकर मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर 2 आपका उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वहां से क्वेश्चन जैसे बनाया जाता है वैसे बनाया जाता है। पेपर 1 में केवल बदलाव आ सकता है, क्योंकि पेपर 1 में बहुत सारे अभी तक में लगभग 20-25 पेपर हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन उनके पास थोड़ा सा कम हो जाते हैं, तो आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। कई बार ये आसान भी हो जाता है, इसमें ये नहीं सोचना है कि टफ ही आ सकता है, पर थोड़ा सा हम अपने आप को तैयारी के हिसाब से टफर मान के चलते हैं, टफ क्वेश्चन मान के चलते हैं, ठीक है। ये अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि खासकर मैंने ये फील किया है, स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि लास्ट के जो दिन होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ढील कर देते हैं स्टूडेंट्स। मतलब अपने आप को ऐसा लगता है कि यार अब क्या पढ़े, अब तो हो गया, जो पढ़ना था पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता है, आपको लास्ट का ही 1-2 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं तो इवन ये कहता हूँ कि 2 घंटे पहले तक कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, हम जो पढ़ के जाते हैं। तो आपको जब तक एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आपको पढ़ाई जारी रखना। कई लोग कहते हैं कि हम रिलैक्स रहेंगे, रिलैक्स करना है। भाई पूरे जिंदगी तुमने पढ़ाई नहीं किया, पूरे 6 महीने 5 महीने आपने पढ़ाई नहीं किया है, उसके बाद फिर लास्ट के आप 2 दिन में क्या बोल रहे हो कि हम अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। अरे भाई रिलैक्स किस बात के लिए? तुम्हारे दिमाग में कुछ भरा ही नहीं है, तुम्हारे माइंड में कुछ है नहीं, तो तुम रिलैक्सेशन लोगे किस बात की? तो आपको रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है, खासकर जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है पहले से। और मैं ये मान के चलता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस जो पढ़ाई किए हैं, अच्छी बात है कि यूजीसी नेट ऐसा एग्जामिनेशन है कि कोई एक नेट की तैयारी करने के लिए स्पेसिफिक नहीं बैठा रहता। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई अदर्स एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, साथ में नेट की तैयारी करता है। तो कभी हमेशा से पढ़ाई नहीं करता, लास्ट के महीने 15 दिन 20 दिन करते हैं। तो आपको रिलैक्स होने की जरूरत बिल्कुल है नहीं, आपके एग्जामिनेशन तक आपको नहीं चाहिए। और उन लोगों के लिए तो खासकर नहीं चाहिए जो कभी पढ़ाई नहीं किए। हाँ, उनको रिलैक्स लेना है तो भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट आप पेपर देने जाओगे, पेपर दे के आप आ जाएंगे और आपको ये लगेगा कि ठीक है हम तो वहां भी रिलैक्स कर रहे हैं, वहां नींद आ जाएगी आपको, मैं बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपके बचे हुए 2 दिन है जो, उसमें रिलैक्स नहीं चाहिए। 2 दिन और झेल लो यार। जिस तरह आप लोग मैराथन दौड़ते हैं ना, मान लीजिए 1600 मीटर की आपको रेस दौड़ना है, तो आपको पहले 2 राउंड में ऐसा लगेगा मैं रुक जाऊं, फिर उसके बाद जैसे दूसरा राउंड आप कंप्लीट कर लेंगे ना, आपको ये लगेगा कि यार मैं तो कंप्लीट होने वाला है ना, तो दौड़ ही लेते हैं। फिर उसके बाद मजा आना है, तीसरा राउंड बहुत अच्छे से जाता है, चौथा राउंड तो और बहुत अच्छे से जाता है, और चौथे राउंड में आपको लास्ट में खींचना पड़ता है। तो वही आपको ये करना है यहाँ पर कि आपके जो 2-3 दिन बचे हैं उसमें आपको फुल एफर्ट लगाना है। मैं तो ये कहता हूँ 24 घंटे आप पढ़ सकते हो तो 24 घंटे पढ़ो, उस रात नहीं सो सकते तो मत सो, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जामिनेशन दो उसके बाद सो लेना। सब दिमाग उतना ही काम करेगा। जब आपके दिमाग में कुछ कंटेंट रहेगा, कुछ आपके नॉलेज रहेगा, तब तो वहाँ चाहे नींद आए चाहे जो है आप टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो यही कहना है। बाकी और लास्ट तक आपको पढ़ते रहना है। और अब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना है, ये मैं कह रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना है क्योंकि आपने जितना लगा लिया वो ऑब्जेक्टिव इतना याद नहीं रह जाता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वो लोग लगा सकते हैं जो कभी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो बस ऑब्जेक्टिव के सहारे वो अगर टाइम पास कर रहे हैं कि हम ठीक है ऑब्जेक्टिव लगा के अपना समय उस एग्जाम तक पहुंचा रहे हैं, इससे कई बार फायदा हो जाता है कई बार। ठीक है, और क्या करें आप लोग, कुछ टॉपिक में बता देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर लेवल आप टीचिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इवेल्युएशन से वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये कुछ टॉपिक्स मैं नाम ले रहा हूँ, उनको आप लोग एक बार जरूर कर दीजिए, यहाँ पे आना है। स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा और मूक, ये 5-6 टॉपिक्स आपको कर लेना है, 5-5 मिनट के टॉपिक्स है। रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर जाएंगे तो टाइप्स ऑफ रिसर्च आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर सैंपलिंग जरूर देखिए, हाइपोथेसिस की टाइप देख लीजिए, नल हाइपोथेसिस को विशेष कर देखिएगा। ठीक है, फिर सैंपलिंग हो गया, रिसर्च हो गया, बस उसमें इतना ही है। ठीक है, ज्यादा
रिसर्च में है नहीं, क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसर्च के स्टेप, सॉरी मैं भूल गया था, रिसर्च के स्टेप जरूर आपको देख के जाना है, क्योंकि वहाँ 4 ऑप्शन दे देंगे। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन में आएंगे तो कम्युनिकेशन इजी आ रहा है, टाइप्स से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बैरियर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप कंप्रेंशन आएंगे तो कंप्रेंशन को आप लोग कर ही लेंगे। मैं आता हूँ डीआई पे। डीआई अब आपके जो 2 दिन बचे हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ आप अपने पढ़ाई से 2 घंटे, एक दिन किसी दिन 2 घंटे आप डीआई को दे दीजिए, बस उसको लेके आप बैठ जाइए। उस बीच में आपको कोई क्वेश्चन नहीं याद आना चाहिए, कोई आपको सिलेबस नहीं याद आना चाहिए, बस डीआई दे दीजिए, क्योंकि यार भाई ये 5 क्वेश्चन आपके सही करवाएंगे, जिससे आपको 10 नंबर मिलेंगे, और श्योर है इसमें इसमें कोई दो राय है नहीं कि क्वेश्चन अलग इधर उधर से आएंगे, आना ही यार, तो डीआई को आप दे दीजिए। फिर आएंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पोर्शन में। तो पीपल डेवलपमेंट में आपको एनवायरनमेंट में खासकर पोल्यूशन को पढ़ लेना है, ये हॉट टॉपिक है। उसके बाद आपको क्लाइमेट चेंज को पढ़ना है, और जो प्रोटोकॉल्स हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स हैं, अर्थ समिट्स हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सोलर अलायंस काफी करंट टॉपिक है, इसलिए सोलर अलायंस पे जरूर पढ़ लीजिएगा। पिछली बार क्वेश्चन आया था सोलर अलायंस किन कंट्रीज का है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर आपका आया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो देश है मेनली उनके लिए, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो वहां पर ज्यादा सूर्य को हम यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपका पीपल डेवलपमेंट हाई आईसीटी, हाँ आईसीटी इंपॉर्टेंट है, आईसीटी एनवायरमेंट, ये आपको जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है कि आपको बनता है, आप कोई भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने कंप्यूटर जरूर पढ़ रखा है। उसके बाद एनवायरमेंट हर जगह पढ़ना होता है, आपका पर्यावरण। तो कोशिश ये होना चाहिए कि आईसीटी और एनवायरमेंट के क्वेश्चन गलत ना हो, इजी क्वेश्चन आएंगे। ग्रीन हाउस गैसेस में निम्नलिखित में कौन सा इंक्लूड है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आ जाएंगे, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये सब इनका क्रम आ सकता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। आईसीटी में आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मालवेयर, वायरस, ये सब बहुत आसानी से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म, एक्सएमएल का फुल फॉर्म, एचटीएमएल का फुल फॉर्म, बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में गलत हो, ये विशेष ध्यान रखना। फिर आते हैं हायर एजुकेशन में। अब हायर एजुकेशन में क्या है, हायर एजुकेशन में हमने देखा ट्रेंड कि इंस्टीट्यूशन से, जो एंशिएंट इंस्टीट्यूशन है, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, एक एक यूनिवर्सिटी को रोज ले रहा है। कभी नालंदा पूछ ले रहता है, कभी उज्जैन की यूनिवर्सिटी पूछ लेता है, कभी कोलकाता यूनिवर्सिटी का कब गठन हुआ, ये सब पूछा जा रहा है। तो आप कोशिश ये करिए, जो पूछा जा चुका है आप लोग एनालिसिस देखते होंगे, उसके बाद जो बच्चे हैं उनको कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें नैक वाला पोर्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक्रेडिटेशन जो सिस्टम होता है, ए बी प्लस, ये सब दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और बस ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको जरूर आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा। बाकी जो आपको आता है वो तो आता ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को चार्ज रखना है, सबसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि हम एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो हम करके ही आएंगे, और वहां पर आप थोड़ा अटेंटिव होके पेपर देंगे ना। सबसे बड़ी बात होती है बहुत लोगों के साथ यही समस्या कि पेपर देने जाते हैं, वहां सो जाते हैं, तो सोना नहीं है वहां। आप अगर आप एग्जामिनेशन को भी सीरियस दे लिए ना, तो आपको कई बार एग्जामिनेशन जो बाउंड्री लाइन होता है ना, उसके अंदर ला देता है। जब अंदर ला देता है मतलब आप क्वालिफाई कर गए, तो आप एग्जामिनेशन को सीरियस लीजिएगा। सबसे मेरा कहने का मुद्दा यही है, एग्जामिनेशन को सीरियस लेंगे तो एग्जामिनेशन आपको सीरियस रिजल्ट देगा, ठीक है। भले ही आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये मैटर नहीं करता है, उससे आपका एडमिट कार्ड आ गया, आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए हैं। तो यही मेरा कहना है पेपर 1 से संबंधित। पेपर 2 की आपकी तैयारी बढ़िया होगी। पेपर 2 में भी ऐसे ही सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे, ऑप्शन 4 तक आपको जाना है, पूरे को रीड करना है, उसके बाद ही आपको टिक करना है। और हमने बताया कि जब अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमको 40% से कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको तुक्के लगाना है, तो जो सही आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं बाकी एक ही किस्म के तुक्के लगाइए आप। ए लगाना हो तो ए, बी लगाना हो तो बी, सी लगाना हो सी। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जो नहीं पढ़े। बाकी ऐसा नौबत ही ना आए तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। और पेपर 1 ये मैंने बता दिया। इसमें और कोई टॉपिक शायद छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। छूट रहा है तो
आप लोग 2-3 टॉपिक्स उसके इम्पोर्टेंट, कोई नहीं, रीजनिंग मैथ की मैं बात ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि रीजनिंग मैथ आप लोग जो आएगा वो हैंडल कर लेंगे, काफी इजी आ रहा है, सीरीज क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज, हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिक से आ रहे हैं, जम्पशन से, ठीक है। तो ये रही हमारे बाकी बचे हुए 2 से 3 दिन के स्टेट की रणनीति, उसमें आपको क्या करना है। फिर आपको हम लोग मिलेंगे बाद में 4 तारीख के बाद कि कैसा क्या कट ऑफ रहेगा, कैसा पेपर सारे गए, सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद फिर उसके बाद दिसंबर के लिए हम लोग क्या करें, ठीक है। तो अभी आपके लिए सबसे बड़ी बात, 3 दिन बचे, उसमें कॉन्फिडेंट रहिए। आप बढ़िया से 3-4 दिन पढ़िए, जोर लगा के पढ़िए, ये मत सोचिए कि हमने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, 3 दिन बचे, 3 दिन ही पढ़ लो, 3 दिन में एक क्वेश्चन अगर सही हो गया तो अल्टीमेटली आप नियर जा रहे हो ना, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए हमेशा दिमाग में घूमना चाहिए। तो यही मेरा कहना है, तो अच्छे से पेपर दीजिए, जिनका पेपर है 3 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, उसके बाद हम लोग मिलेंगे और कट ऑफ पे बेहतरीन चर्चा करेंगे, एंड आगे क्या करना है हमको दिसंबर के लिए हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को संयमित रखिए। धन्यवाद।